अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फरकुंदा अरशद आपके अपने चैनल शो अबर पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। ड्रामा सीरियल फ्रॉड की आने वाली किस्म में आप देखेंगे कि निसार साहब की बहन उनके पास आती हैं और उनसे कहती हैं कि भाई साहब ख़त्म कर दें मेरी इस सज़ा को, मैं बहुत पछता रही हूँ। मैं आपकी बहन हूँ, आपका साथ चाहती हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे बेटे को और मुझको माफ़ कर दें। इसी सीन में नायल भी अपने मामू से माफ़ी मांगता है और उनके पाँव पकड़ के उनसे कहता है कि मामू मुझे माफ़ कर दें, लेकिन निसार साहब उसकी इस गलती को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो नायल को धक्का देकर अपने पास से हटा देते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरी बेटी की खुशियों के कातिल हो, तुमने उसको बर्बाद किया है, उसे सारी दुनिया में बदनाम किया है, मैं कैसे तुम्हें माफ़ कर दूँ। वो किसी भी सूरत में अपनी बहन और अपने भांजे को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, जो उनके बेटी के गुनहगार हैं। उन्होंने माया के साथ जो किया है निसार साहब उसे कभी भुला नहीं सकते। वो अपनी बहन से कहते हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। इससे पहले भी वो ये कर चुके हैं। जब नायल शादी के वक्त माया को छोड़कर भाग गया था, उन्होंने अपनी बहन को और नायल को घर से बाहर निकाल दिया था। निसार साहब की तबीयत ख़राब हो जाने के बाद वो उनसे मिलने के लिए आए थे, मगर निसार साहब उनसे नहीं मिले थे। उन्होंने अपनी बहन से ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है, मगर उनकी बहन के रिश्ता ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने भाई से माफ़ी मांगने के लिए बार बार उनके पास आ रही हैं। एक और सीन में आप देखेंगे कि मारिया जो शान को फंसाने में कामयाब हो चुकी है, वो रंगे हाथों पकड़ी गई है। अपने बाप से बात करते हुए उसने सारी बात उगल दी है जो शान ने सुन ली है और अब शान उसको छोड़ देगा। एक और सीन में आप देखेंगे कि शान की माँ शान से कहती है कि जिमल से इतना प्यार करना मारिया का मुझे तो एक ड्रामा लगता है और इसके पीछे बड़ी कोई साजिश नज़र आती है। शान के सुनकर उलझ जाएगा क्योंकि वो मारिया की बातें पहले ही सुन चुका है। वो जान चुका है कि इन दोनों बाप बेटी का क्या प्लान है। असल में मारिया के बाप शान के ऑफिस में काम किया करते थे और उन्होंने ही मारिया को इस ऑफिस में लगाया है ताकि वो शान को अपनी खूबसूरती के शहर में गिरफ्तार करके उसके साथ शादी कर ले और इतने सारे करोड़ों पैसे की वो मालकन बन जाए। एक और सीन में आप देखेंगे कि शान की बहन इस फ्रॉडिये शिज्जी के हाथों घिर चुकी है और वो उसके फ्रॉड का शिकार होने वाली है। शिज्जी उससे मंगनी कर चुका है अपने तौर पर, उसे अंगूठी पहना चुका है और वो अपनी माँ से बोल चुकी है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और उससे शादी करूँगी। एक और सीन में आप देखेंगे कि निसार साहब की जॉब छूट चुकी है और वो लाहौर जा रहे हैं। उनके जाने से उनकी बेटी मायला बहुत परेशान है और वो बिल्कुल अकेली रह गई है। पहले उसने कोशिश की कि वो अपने घर वालों को रोक ले, मगर उसका शौहर तलाल ने उसे मना कर दिया। अब वो अपनी बहन माया से कहती है कि तुम लाहौर चली जाओ, वहाँ पर जॉब करना और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना। माया बोलेगी मैं अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करूँगी, अभी तो मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। ऐसा ही होगा। वो लाहौर चली जाएगी और लाहौर जाके उसकी मुलाकात होगी शान से। उसकी मुलाकात शान से इस तरह से होगी कि उसकी माँ जो जॉब के लिए तलाश कर रही है लड़की, वो लड़की माया होगी और माया वहाँ पे जाकर जॉब करना शुरू कर देगी। इसी जॉब के दौरान उसकी मुलाकात शान से होगी या फिर हो सकता है कि उसकी माँ यानी शान की माँ माया को ही बहुत शरीफ और सीधा समझकर उसकी शादी शान से कराते, लेकिन माया बेचारी जो जगह जगह से डसी जा चुकी है, जो बार बार ठुकराई जा चुकी है, वो इस बार नहीं ठुकराई जाएगी। माया के समझाने पर वो लाहौर चली जाएगी और वहाँ पर जॉब करेगी और जॉब करके अपनी ज़िंदगी बनाएगी। एक और सीन में आप देखेंगे कि सज्जी अपनी मोहब्बत का जाल शान की बहन पर फेंक रहा है और शायरी भी कर रहा है। वो उससे कहेगा कि शायरी की कदर सिर्फ आपके भाई ही नहीं जानते, शायरी की कदर तो मैं भी जानता हूँ। शान की बहन उससे मुतासिर होकर कहेगी भाई आप तो बड़े ज़बरदस्त हैं, अब तो मुझे आपके घर आना पड़ेगा। ये सुनकर शिज्जी के हवास बाका हो जाएंगे। ना उस फ्रॉडिये का कोई घर है और ना ही कोई शनाख्त है, वो किस तरह से अब ये रिश्ता निभाएगा। एक और सीन में आप देखेंगे कि खाबर और उसकी पार्टनर एक नया जाल बुन रही होगी और वो शिज्जी से रब्ता करने की कोशिश करेगी, मगर शिज्जी पीछे हट जाएगा। वो उनसे कहेगा कि मैंने एक बहुत बड़ा हाथ मार लिया है, अब मैं तुम लोगों के साथ कभी भी नहीं मिलूँगा, मैं जो भी करूँगा अब कोई लंबा हाथ ही मारूँगा। और वो शान की बहन को अपने पास फंसा लेगा, लेकिन शान भी सब कुछ जानता है। माया जब इस घर में शादी होकर आ जाएगी तो माया शिज्जी से मिलेगी और शिज्जी को पहचान लेगी कि वही फ्रॉडिया है जिसने मुझे धोखा दिया है, मगर उसकी नंद ये बात नहीं मानेगी और वो अपनी भावत से लड़ेगी और उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी। ऐसे ही एक लड़ाई उन दोनों सास बहुओं के दरमियान भी होगी कि शान की माँ अपनी बेटी का साथ देगी।
लेकिन माया इस घर में आकर अब वो सारी चीज़ें और अब वो सारा दिमाग इस्तेमाल करेगी जो उसने अपने पहले ससुराल में नहीं किया था। एक और सीन में आप देखेंगे कि शज्जी ने जो गांव में लड़की को लूटा था वहाँ पर FIR दर्ज हो जाएगी और वो लोग शज्जी को तलाश करने लगेंगे क्योंकि वो एक चौधरी थे और उनकी पहुंच दूर दूर तक है। यहाँ से केस शुरू होगा शज्जी के बारे में। यहाँ पर भी उसके लिए FIR कटेगी और निसार साहब को उसकी FIR पहले ही कटवा चुके हैं। इसी तरह से शज्जी पकड़ा जाएगा वो शान की बहन को नहीं लूट पाएगा। वैसे भी उस घर में अब माया होगी और माया उसकी असलियत बहुत अच्छी तरह से जानती है। मगर नायल का क्या होगा? क्या वो दोबारा माया से शादी करने की कोशिश करेगा? जी हाँ, वो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेगा क्योंकि उसकी माँ उसे एक धमकी देगी कि अगर तुमने उससे शादी ना की तो मेरा भाई मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा और मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। नायल अपनी गलती पर पछताएगा और लाहौर अपने मामू के पास जाएगा और वहाँ पर अपने मामू से माफ़ी मांगेगा, लेकिन उसका मामू उसे अब माफ़ नहीं करेगा क्योंकि अपने मामू का उसने इतना दिल दुखाया है, यहाँ तक कि बीमार भी हो गया। एक और सीन में आप देखेंगे कि महिला की ज़िंदगी भी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तलाल जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था वो उस दुनिया से चला जाएगा और तलाल के जाने के बाद महिला बिल्कुल अकेली हो जाएगी। महिला के साथ भी इतना ही बुरा होगा जितना माया के साथ हुआ है। वो दोनों बहनें आखिर इतना बार बार क्यों उजड़ जाती हैं? क्या निसार साहब अपनी बेटियों की चाहत में इतने बावले हो गए कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि खुशियाँ और गम अल्लाह की तरफ से होती हैं? माँ बाप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। बेटियों का नसीब अपने हाथ में लेकर उन्हें बनाने वाले निसार साहब कितने मजबूर होंगे। उनकी एक बेटी जिसकी पहले तलाक हो चुकी है, दूसरी बेटी तो बेचारी बेवा हो जाएगी। अब वो दोनों बहनें एक साथ रहा करेंगी और निसार साहब जो पहले ही अपनी बेटियों की खुशियों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे अब वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मगर इस बार माया बहुत मजबूत हो चुकी है। वो माया नहीं है जिसको शज्जी ने धोखा दिया था, वो माया नहीं है जिसको नाइल ने धोखा दिया था। अब वो एक मुख्तलिफ माया है। वो काम करेगी, वो आगे बढ़ेगी और उन तमाम मुश्किलात से लड़ेगी। शज्जी को बचाने के बाद वो शज्जी पर केस कर देगी धोखेबाजी का और शज्जी के बारे में FIR तो पहले ही कर चुकी है। धोखेबाजी का केस इसके ऊपर माया भी कर देगी और शज्जी उससे बच नहीं पाएगा। एक और सीन में आप देखेंगे कि खाबर साहब जो हर जगह पर अपनी कार्रवाई डालने की कोशिश करते हैं, इस बार अपनी पार्टनर के साथ एक और जगह पर कार्रवाई डालेंगे, लेकिन इस बार उनके साथ शज्जी नहीं है, उनके साथ कोई नया लड़का होगा। लेकिन नया लड़का क्योंकि नया होगा इसलिए वो उनको कहीं ना कहीं फंसवा देगा। उन दोनों की जुगलबंदी जो शज्जी के साथ थी वो उसके साथ नहीं बन पाएगी। इस बार खाबर साहब का प्लान नाकाम होगा और वो रगे हाथों पकड़े जाएंगे। ये गैंग इसी तरह से पकड़ा जाएगा। खाबर साहब और उनकी पार्टनर को पकड़ने के बाद पुलिस शज्जी की तरफ दौड़ेगी। पहले ही मायला और उसके दोस्त उसके खिलाफ FIR कटवा चुके हैं। शज्जी और उसका गैंग पकड़ा जाएगा और शान की बहन बच जाएगी। हालांकि शान की बहन और माँ ने जो शान की बीवी के साथ किया है वो काबिले माफ़ी तो नहीं, मगर फिर भी किसी न किसी तरह से उनकी बचत हो जाएगी क्योंकि उनकी बहू माया होगी। क्या वाकई माया इतनी ही अच्छी है? क्या वो अपने शौहर के घर को बचा लेगी? मारिया जो एक धोखेबाज है उसके साथ अब शान क्या करेगा? क्या वो उससे शादी करेगा? क्या वो उससे शादी नहीं करेगा? क्या वाकई उसकी बीवी वापस आ जाएगी? इस कहानी में ट्विस्ट इस वक्त आएगा जब शान की बीवी अपने दूसरे मियाँ से तलाक लेकर वापस आ जाएगी और वो माया से शादी कर चुका होगा क्योंकि शान की बीवी अभी भी उससे मोहब्बत करती है और सबसे बढ़कर उसकी बेटी ही उसके पास है। क्या होगा आगे? शान क्या अपनी पहली बीवी के पास जाएगा या फिर वो माया के साथ रहेगा? माया जो एक बहुत अच्छी लड़की है, जिसने हमेशा सबका साथ दिया है, जिसने हमेशा सबसे मोहब्बत की है, वो अपने शौहर के साथ रहेगी। मायला अपने शौहर तलाल के दुनिया से जाने के बाद किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारेगी? क्या उसका बाप जो हमेशा अपनी बेटियों का अच्छा चाहता था इस गम को सह पाएगा? उसकी माँ जो शुरू से ही सिर्फ गम बर्दाश्त कर रही है, क्या वो इस गम को बर्दाश्त कर पाएगी या अपनी बेटियों की खुशी की खातिर वो नसीब के आगे झुक जाएंगे? क्या होगा आगे? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे हमारे ही साथ रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे आपके साथ किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंटरटेनमेंट की तमाम खबरें जानने के लिए हमारे चैनल शो आवर को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को।